ओम शांति। आज की मुरली डेट 1 अक्टूबर 2025। ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं गाटा न पड़ जाए। बाबा कहते रोज अपना पोता मेल निकालो और डायरी रखो, डर रहेगा। तो डर किस बात की? डायरी कौन सी? एक, जब तक हमें अभ्यास ना हो तब तक स्थूल डायरी रख सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं सूक्ष्म डायरी अर्थात अटेंशन रूपी डायरी। हमेशा अटेंशन रखना है कि मैं आत्मा के साथ, मन के संकल्पों के साथ या रोल के साथ एसोसिएट होकर उसको रियल मान रही हूँ या मैं अपने आत्मा की सत्य स्वरूप में हूँ। तो ये अटेंशन रखने के लिए बाबा कहते हैं हमेशा अपने आप को कर्म से, शरीर से, रोल से या कैरेक्टर की जो भी बातें हैं उन बातों से अलग समझने के लिए, अपनी आत्मा की सत्य अनुभव करने के लिए हमेशा अटेंशन रखो। ये अटेंशन रूपी डायरी रखने के लिए बाबा कहते हैं ताकि डर रहेगा कि घाटा न पड़ जाए। घाटा कब पड़ता है? जब हम अपनी सत्य को भूलकर ड्रामा में होने वाली जो भी घटनाएं हैं उसको रियल मानने से, उसकी दुख का स्वरूप बनने से बहुत घाटा हो जाता है। इसलिए हमेशा डायरी रखने के लिए बाबा कहते हैं। प्रश्न: कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाबा की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर: बाबा कहते बाबा रोज रोज बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। अंडरलाइन। बाबा रोज बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं याद करने की। याद क्या क्या करना है? अपनी आत्मा की सत्य को याद करना है और माया को भी समझना है कि ये माया है, ये देह की बातें, ड्रामा की बातें, ये सब माया है। मैं इन ड्रामा से, बातों से अलग सत्य आत्मा हूँ, ये याद करना। और दूसरा, अपनी सत्य पिता को, परमात्मा को याद करना। ये युक्तियाँ बाबा रोज मुरली में बताते हैं, परंतु भाग्यशाली बच्चों को ही ये रोज टच होता है। वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। जो भी बाबा ने बातें बताई कि मुझे क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है, ये इस बात को वही बच्चे अमल में लाते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं कि देहभान से परे होकर अपने आत्मिक सत्य में रहते हैं, जो भाग्यशाली है। बाबा कहते बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे कुछ बातें एकांत में बैठो, बैठ करके कुछ समय निकालो, एकांत में बैठो, बैठ करके अपने आप से बातें करो, अपने सत्य को याद दिलाओ इस मन को, क्योंकि मन ने ही आत्मा से अलग होकर, शरीर के साथ एसोसिएट होकर, शरीर को खुद मैं समझकर, मैं जो रॉन्ग मैं, देवभान का मैं आ गया है। बाबा कहते हैं इसके लिए अपने आप से बातें करो, बैठो एकांत में, समय निकालो। बाबा कहते समय निकाल कर बैठ जाओ, तो बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। बाबा से बातें करो अर्थात बातें करना माना मन को याद दिलाना है कि बाबा मेरा पिता है, मैं आत्मा हूँ और बाबा मुझे अपने जैसा बना रहे हैं। जो बाबा की महिमा है वो मेरी महिमा है, ये याद दिलाना है मन को। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा के साथ बातें करो, तो चार्ट भी रखो, इससे आत्मा की उन्नति होगी। आत्मा की उन्नति माना आत्मा का जो मन है भटक रहा है, मन शरीर भान में है, तो उसको बाबा कहते हैं उस आत्मा को
याद करने से, अर्थात अपने आप को याद दिलाने से आत्मा में जो मन है, ये मन देहभान से डिटैच होकर अपने आत्मिक सत्य में टिक जाएगी। आज की मुरली मुख्य सार, पहला, ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। अंडरलाइन, ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण करना माना देह भान से परे होकर अपने को आत्मा सत्य समझना, सत्य आत्मा को अनुभव करना, यह है तीसरा नेत्र को यूज करना। और बाबा कहते हैं धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। आंखों को बाबा कहते हैं धोखेबाज। आंखें माना आंखों से देखने वाले ये मन बहुत धोखेबाज है। तो जो भी देखता है, सुनता है, जो भी ड्रामा में अनुभव होता है, समझता है ये रियल में हो रहा है, रियल में शरीर हूँ, रियल में मैं मनुष्य जीवन जी रही हूँ, या रियल में ये मन समझता है या जो भी दुख घटित हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, या जो कुछ भी अच्छाई हो रहा है वो मैंने किया है। तो ऐसे मन देह की दुनिया में इस ड्रामा में फंसकर अपने वो पूरा बंधन में बंधित हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं इस मन को हमेशा सिविलाइज बनाना, अर्थात इस मन को आत्मा के सत्य में टिकाना या बाबा के साथ जोड़ना है, बाबा की महिमा करने में बिजी करना है। इसीलिए ऐसे करने से ही मन स्वच्छ बनेगा, मन अपने सत्य आत्मा की साथ रहेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये धोखेबाज आंखों को सिविलाइज करना माना जो भी देहदारी है, यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है ये ड्रामा में हो रहा है। देहधारी के अंदर जो आत्मा छिपा हुआ है उस आत्मा को देखना ही सिविलाइज बनाना। याद से ही कर्मेंद्रिया शीतल सतोगुणी बनेगी, इसीलिए यही मेहनत करनी है। कर्मेंद्रिय शीतल बनना माना बाबा कहते हैं आत्मा स्थिर है, शरीर अस्थिर है। जब ये मन अपने आप को देह समझता तो देह की कर्मेंद्रिय हलचल में आती है। जब ये मन अपने को आत्मा अर्थात स्थिर समझती है, मैं स्थिर हूँ ये समझ में आता है, तो कर्मेंद्रिया भी शीतल हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं इसका मेहनत, इसका प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड पॉइंट, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता। अंडरलाइन, अनेक बार ये मन समझता है मैं योग में बैठे हूँ, परंतु भटकता रहता है। इसीलिए बाबा कहते अपने आप को देखना है, कारण ढूंढना है कि मन योग में क्यों नहीं है, ये मन का योग बाबा के साथ क्यों नहीं है, अपने आप को चेकिंग करना है। क्योंकि मन हमेशा अपने आत्मा की सत्य को भूलकर देह को ही रियल मानने लगता है, देह की बातों को, देह में होने वाले चलन वलन सब कुछ रियल मानता है। इसलिए बाबा कहते हैं योग नहीं लगता। योग लगना माना मन को ये शिक्षा देना है कि मैं आत्मा हूँ। अपना चार्ट जरूर रखना है। वरदान, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। विस्तार, सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। विशेष अंडरलाइन, सहन करना माना मरना नहीं है, सबके दिलों में रहना। कैसे? अनेक लोग कहते हैं कि बीके मन भी कहता है कि हमने बहुत सहन किया, अब हमारे से नहीं होता है। बाबा कहते सहन करने से सहन शक्ति बढ़ती है और शक्ति बढ़ती है, परंतु सहन करने से अनेक लोग कहते हैं हमने बहुत किया, परंतु बाबा कहते हैं सहन करने का अर्थ लोग उल्टा समझ लिया है। सहन करना माना चुप रहना, अंदर ही अंदर घुटते रहना, अंदर ही अंदर उसको याद करना, अंदर ही अंदर पश्चाताप में पड़ना या ईर्ष्या करना,
परंतु सहन करना माना रियल में बाबा के अर्थ में सूक्ष्म अर्थ ये है कि ड्रामा में जो कुछ भी कोई कैरेक्टर के द्वारा कुछ भी हो रहा है, उनसे वो इस कैरेक्टर को निंदा कर रहा है, ग्लानि कर रहा है, तो भी बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में हो रहा है, एक्टिंग में हो रहा है, ये सब कुछ रियल नहीं है। उस रोल के अंदर छिपा हुआ जो आत्मा है वो सच में निराकार है, वो आत्मा बाप समान है, वो आत्मा एवर प्योर है। पर ये जो आत्मा अपनी सत्य को भूलकर वो अपनी कैरेक्टर में फंसकर वो दूसरों के कैरेक्टर को निंदा कर रही है, पर ये निंदा ड्रामा में हो रहा है, एक्टिंग में हो रहा है, रियल नहीं। ये समझकर अपनी सत्य में स्थित होकर दूसरों की आत्माओं को देखना ही सहन करना। अब जितना सहन करेंगे शक्ति बढ़ेगी और दूसरों के दिलों में भी रहेंगे। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, जो हमारे सामने विरोध में खड़े हैं, इस कैरेक्टर को हमेशा गलत समझता है, इस कैरेक्टर के बारे में निंदा करता है, अगर वो रावण से भी तेज है तो भी बाबा कहते हैं 10 बार सहन करना पड़े सहन करो। क्यों? क्योंकि सहन करना माना चुप रहना नहीं। अगर कोई रोल इस रोल से निंदा कर रही है, इस रोल के साथ, तो इस रोल को भी जो भी उनके लिए बोलना है, सिखाना है, या ड्रामा में पहले से ही नून दे, फिर क्या सहन करना है कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा है, जो भी सुना है बातें, ये सब ड्रामा में हो रहा है। ये है सहन करना। तो सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। अंडरलाइन, ये बात जरूर याद रखना है कि जो भी सहन करते हैं वो सहनशीलता की शक्ति का फल अविनाशी है, सदा है उसका फल और मधुर है। कब किसी की बात को सुन करके अंदर ही अंदर अपने आप को उस बात को याद दिलाना, या तो इसने ऐसे कहा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये सहन नहीं है। सहन का अर्थ एक ही है कि जो कुछ भी पार्ट के द्वारा हो रहा है, बज रहा है, बातें या घटना ये घटित हो रही है, ये ड्रामा में हो रहा है। ये है सहन करना। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे बदले में। बाबा मैंने तो बहुत सहन किया, तो ये भी ऐसा कुछ करे ना, इनका भी भावना कुछ बदले। ये भी बाबा कहते हैं इन्होंने भी कुछ सहन करे, उनको भी सहन करना चाहिए, ये नहीं सोचना। क्योंकि हर एक आत्मा का पार्ट नूंदा हुआ है, पार्ट फिक्स्ड है। तो आत्मा का सहन करने का पात्र है तो वो सहन करेगा, सहन नहीं करने का है तो सहन नहीं करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं किसी से भी ये भावना नहीं रखो, ये भी कुछ सहन करे, कभी नहीं सोचना। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव। अंडरलाइन, अल्पकाल का भावना नहीं रखो, माना मैंने भी बहुत सहन किया, इनको भी थोड़ा सहन करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचना। यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले अर्थात सेवा भाव का अर्थ है कि मुझे सहन करना, मैंने सहन किया, इसके बदले में दूसरे भी सहन करें, ये सेवा भाव नहीं है। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते, उनका सामना नहीं करते। अंडरलाइन, सेवा भाव वाले हर एक कमजोरियों को अंदर समा लेते। समाना माना कि जो कुछ भी यहाँ ड्रामा में कैरेक्टर के द्वारा हो रहा है, ये ड्रामा के अंदर, सिनेमा के अंदर हो रहा है, ये सब कुछ रियल नहीं है। रियल उसके अंदर छिपा हुआ आत्मा है। ये है कमजोरियों को अंदर समाना। तो उनका सामना नहीं करते। किसी ने कुछ किया, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सामना नहीं करते हैं। स्लोगन, जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। अंडरलाइन, जो बीत चुका है वो ड्रामा में वही घटित होना था, वही हुआ जो अच्छा हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं
ऐसा क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए था, ऐसा कभी भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। जो घटना घटी है उससे सीख ले लो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है, अगर आपके मन को अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप तो एवर प्योर आत्मा हो, मन को अच्छा नहीं लग रहा है तो मन को बाबा को अर्पित करो, पर अच्छा नहीं हुआ ये भाव नहीं रखो। इसलिए बाबा कहते हैं उससे सीखो। जो भी परिस्थितियां आती है वो इसलिए आती है अपने को अपने सत्य तक पहुंचाने के लिए। अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अपने लिए और दूसरों के लिए मनसा शक्ति की प्रयोग करो। जैसे बाप दादा को रहम आता, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाबा द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जैसे बाप दादा रहम दिल है, ऐसे बच्चों को भी रहम दिल बनना। रहम दिल अर्थात इस ड्रामा में, दुनिया में जो कुछ भी पार्ट बज रहा है, अच्छा या बुरा, पर जो कुछ भी बज रहा है वो न अच्छा है न बुरा है। ड्रामा के अनुसार जो कुछ भी कैरेक्टर में डाला हुआ है, मन में डाला गया है, वही रिपीट हो रहा है। मतलब वो आत्मा सत्य है, तो सत्य है बाबा कहते, इसीलिए उन पर रहम करो, उनकी आत्मा का सत्य को देखो। ये है रहम। जैसे बाबा हमको देखा, हमारे कैरेक्टर में जो कुछ भी हुआ उसको नहीं देखा बाबा ने, तो बाबा ने देखा आत्मा को। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करने हैं, बाबा कहते हैं अपनी मनसा सेवा को बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि थोड़ी ही समय में अपनी सेवा को संपन्न करना है, कंप्लीट करना है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो। योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग की शक्तियों को प्रयोग करना माना जो नॉलेज बुद्धि में है, जो शक्तियां मन में भरा हुआ है, हर परिस्थिति में ये ड्रामा में घटित हो रहा है, रियल नहीं है, ये समझना ही शक्तियों को यूज करना है। जितना शक्तियों का यूज करेंगे उतना सेवा जल्दी संपन्न हो जाएगा। ओम शांति।